नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोहित की पाठशाला में। प्रतिशत की दूसरी क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। यदि a का मान b से r% अधिक हो तो b का मान a से कम होगा। कितना कम होगा जरा देख लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, r अपॉन 100 प्लस r मल्टीप्लाई 100 और जो भी आएगा इसका प्रतिशत। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले को लेके चलते हैं। यदि a का मान b से r% कम हो, ऊपर वाले में अधिक की बात करिए, यहां कम की बात कर रहा है, तो b का मान a से अधिक होगा। कितना अधिक होगा देख लेते हैं। लिखेंगे हम लोग यहां r अपॉन 100 माइनस r मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। चलिए इसी के क्रम में हम लोग कुछ क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन लेके चलते हैं। a b से 25% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा। फिर से लेके चलते हैं। a b से 25% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा। कम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। फॉर्मूला था हमारा r अपॉन 100 प्लस r मल्टीप्लाई 100 और जो आएगा सारे का प्रतिशत। चलिए देख लेते हैं। यानी कि ऊपर रखा जाएगा 25, डिवाइड में रखा जाएगा 100 प्लस 25, यानी कि 125 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई 100। 25 से कट जाता है, 25 पंजे 125 और ये 5 से कटता है, 5 से कटता है, 5 दूनी 10, यानी कि आंसर जो हमारा निकल के आता है वो आ रहा है 20%। इसी के विपरीत दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है a b से 20% कम है तो b का मान a से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो फॉर्मूला लगेगा r अपॉन 100 माइनस r मल्टीप्लाई 100 और जो भी आएगा उसका प्रतिशत का चिन्ह लगाते। चलिए देख लेते हैं। यानी कि यहां रखा जाएगा 20 अपॉन, डायरेक्ट कर देता हूं, 100 में से 20 जाएंगे, 80 बचेगा, मल्टीप्लाई 100। चलिए काट लेते हैं। 20 चौक 80, 4 से काट देते हैं 25। तो आंसर जो हमारा निकल के आता है 25%। किसी वस्तु के भाव में r% की वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च न बढ़े, इसके लिए उसकी खपत को हमें कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा। देखो किसी वस्तु का प्राइस बढ़ गया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम अपना खर्च बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं तो हमें उसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी। कितनी कमी करनी पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूले से बात करते हैं हम लोग। r अपॉन 100 प्लस r मल्टीप्लाई 100 और जो भी आएगा यहां प्रतिशत। बात समझ में आई है। यानी कि किसी वस्तु के भाव में अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो हमें अपने खर्चे में हमें उसकी जो खपत होती है, वो जो उसकी क्वांटिटी होती है, उसमें कमी करनी पड़ेगी। कितनी कमी करनी पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, r अपॉन 100 प्लस r मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है। इसी तरह अगर किसी वस्तु के भाव में कमी हो जाती है, किसी वस्तु के भाव में r% की कमी हो जाने पर इस मद पर खर्च कम न हो, इसके लिए उसकी खपत को हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना है, फॉर्मूला डायरेक्ट होगा r अपॉन 100 माइनस r मल्टीप्लाई 100 और जो आएगा सारे का प्रतिशत। एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, जब थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका।
चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चावल का जो दाम है 20% इंक्रीज हो गया, अब खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। चलिए देख लेते हैं। तो हमें चावल की खपत में कमी करनी है। चावल की खपत में हमें क्या करनी पड़नी है, कमी करनी पड़ी। कितनी कमी करनी पड़ेगी जरा देख लेते हैं। R/100 प्लस R मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं। R की वैल्यू 20, डायरेक्ट कर दूं 100 प्लस 20 120, 120 मल्टीप्लाई 100। चलिए देख लेते हैं। देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट लूंगा, 2 से 6 टाइम कट गया, और ये आ गया हमारा 100/6 प्रतिशत। 100/6 को अगर मैं निकालना चाहूं तो इसको 3, और ये आ गया हमारा 50, यानी कि 50/3। और 50/3 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3 प्रतिशत। यानी कि उसकी जो चावल की जो खपत है वो 16 सही 2/3 प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ताकि उसके खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। यहां देखिए, इसके जस्ट विपरीत सवाल, किसी सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। जैसे सब्जी का दाम गिर गया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें उतनी ही मतलब हमें अपना खर्च कम नहीं करना है, तो हमें अपनी सब्जी की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। जरा देख लेते हैं कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। देखते हैं कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी खपत में। फॉर्मूला लगेगा R/100 माइनस R गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह। चलिए, R की जो वैल्यू है वो है 20। देखो, 100 में से 20 जाएंगे तो 80 बचेगा, यहां 80 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत का चिन्ह। चलिए काट लेते हैं। 2 से कट जाता है 4, और 4 से कट जाता है 125, यानी कि उसकी जो खपत है उसको 25% हमें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जितने रुपए सब्जी पर खर्च होते थे उतने ही रुपए हमारे खर्च होते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी इसका वास्तविक मूल्य प्राप्त हो। सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगेगा, वृद्धि हुई है तो फॉर्मूला लगेगा R/100 प्लस R मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत का चिन्ह। चलिए देख लेते हैं। जो R की जो वैल्यू है 33 सही 1/3, 33 की 3 बार गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1, यानी कि 100/3 आ जाता है। इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं 100/3। चलिए यहां कर लेते हैं 100/3 मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत का चिन्ह। चलिए देख लेते हैं, इसको निकालते हैं। इसको जरा सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए, यहां से एलसीएम आ गया कितना हमारा 3, 300 और 100 400, ये है 100/3 400/3। यहां 3 से 3 कट जाता है,
और यहां हम 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन बन के आ रहा है 1/4 गुणा 100। काटते हैं 4 से, तो जो हमारा आंसर निकल के आता है वो आता है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। आयत की लंबाई को 16/2/3% कम कर दिया था, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे उसका क्षेत्रफल वही रहे जो क्षेत्रफल पहले था। तो यहां कमी करी गई है, तो फॉर्मूला लगेगा R/100 माइनस R मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत का चिन्ह। चलिए लगाते हैं इसको। यहां देख लेते हैं 16 दूनी 32, 16 थी 48 और 2 50, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 50/3। यहां एक बटे का चिन्ह लगाएंगे। देखो 100 माइनस 50/3 गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह। चलिए देखते हैं क्या होता। ये हो जाएगा हमारा 50/3 बटे, देखो 100 की गुणा 3 में करेंगे 300 माइनस 50 250 बटे 3 गुणा 100 प्रतिशत का चिन्ह। चलिए निकालते हैं। 3 से 3 को काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 पंजे 25 और ये 5 से कट जाता है यानी कि 20। तो आंसर हमारा आता है 20%। यानी कि जो उसकी चौड़ाई है आयत की जो चौड़ाई है, अगर उसको हम लोग 20% की वृद्धि कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन्यवाद साथियों हमारी वीडियो देखने के लिए। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर।